आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले नायलॉन 66। ठीक है, इसके अंदर समझेंगे कि नायलॉन 66 होता क्या है, नायलॉन 66 बनता कैसे, और नायलॉन 66 का हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपने इस्तेमाल कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, नायलॉन 66, नायलॉन 66 क्या है? एक बहुलक है। अगर ये बहुलक है तो कई सारी इकाइयों से जुड़ के बना होगा। समझो, मान लेते हैं हम लोग कि ये एक बहुलक है जो किससे बना हुआ है, बहुत सारे छोटे 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 गोले से बना हुआ है। तो ये एक गोला यहाँ पे क्या कहलाएगा, एकलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकलक। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई है। ये गोला ही क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसके बार बार रिपीट होने की वजह से क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा बहुलक बना हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एकलक। तो नायलॉन भी क्या है, नायलॉन 66 एक बहुलक है, मतलब इसको बनाने वाली भी कोई इकाई होगी, कोई एकलक होगा। तो क्या होगा वो, उसको देख लेते हैं पहले। तो दो एकलक से बना होता है, एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक होता है एडिपिक अम्ल। तो सबसे पहले समझते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता क्या है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेक्सा। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है मैथिलीन। मैथिलीन क्या होता है? देखो, जब एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन अटैच हो, जुड़े हुए हो, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, और ये जो दो वैलेंसी है, एक कार्बन 4 बंध बना सकता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बंध हाइड्रोजन से पूरे हो और ये दो बंध किसी और से पूरे हो, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, मैथिलीन। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH2 है। CH2 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तभी तो हम लोगों ने CH2 लिखा है। और जब एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, मैथिलीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 6। 6 है तो कितना होगा, 6। तो देखो आ गया ना हेक्सा मैथिलीन। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे लिखा है डाई। डाई का मतलब क्या होता है, दो एमीन। एमीन का मतलब क्या होता है, NH2 समूह। तो यहाँ पे दो NH2 समूह होगा। देखो, एक ये है और एक ये है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डाई एमीन। तो इसको पूरा मिला के क्या बोलेंगे, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। हेक्सा मतलब 6, मैथिलीन मतलब CH2 ग्रुप, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन मतलब दो अमाइन समूह। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि हेक्सामेथिलीन डायमीन क्या होता है। यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो 1 गुणे 6 कितना होता है, 6। यानी कि यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 6। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6। अब बात करते हैं हम लोग एडिपिक अम्ल क्या होता है। एडिपिक अम्ल एक अम्ल है जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक COH ग्रुप है और ये दूसरा COH ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक और ये एक, दो और 4। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4। और यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप है। अगर CH2 ग्रुप है तो क्या मैं इसको मैथिलीन बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो एडिपिक अम्ल के पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और 4 मैथिलीन समूह होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन हो गए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4। और यहाँ पे एक कार्बन है, तो 1 गुणे 4 कितना हो गया, 4। तो 2 4 कितना हो गया, 6। जिसकी वजह से इसमें भी कितने कार्बन है, 6, 1 2 और ये 4, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है 6। तो ये बात क्लियर हो गई कि 6 क्यों आया। और ये दो एकलक इकाई क्या होगी, नायलॉन 66 में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नायलॉन क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, नायलॉन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, अमाइड लिंकेज पाया जाता है, अमाइड बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वर्ड यूज करें हम लोग। जब अमाइड बंध उपस्थित होगा किसी भी बहुलक के अंदर तो हम लोग उसको बोल देंगे पॉलीअमाइड। और पॉलीअमाइड के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं नायलॉन। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अमाइड लिंकेज की वजह से हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं नायलॉन। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको लिख लो। अब अगला जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है संघनन बहुलक क्या होते हैं, इसको लिख लो। अब समझो,
इसका बहुलकन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन है, अभी आपको समझाया इसके बारे में। और ये क्या है, एडिपिक अम्ल है। दोनों के हम लोगों ने कितने अणु लिए, एन। एन का मतलब है बहुत सारे, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इनका करोगे बहुलकन, बहुलकन करने के लिए यहाँ पे आपको उच्च ताप और दाब रखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये हाइड्रोजन किससे निकालोगे, NH समूह से निकालोगे, ठीक है। और OH कहां से निकालोगे, एसिड से निकालोगे। तो यहां से क्या बना, देखो यहां से क्या निकल गया, H2O, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्या निकला, ये पानी का एक अणु बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब जब ये पानी का अणु यहां से बाहर निकला तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये नाइट्रोजन बचा यहाँ पे और ये कार्बन बचा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में एक बंध बनेगा, क्या बनेगा, बंध बनेगा। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो, ये देखो ये नाइट्रोजन है, कौन सा, ये वाला, और ये कार्बन है, कौन सा, ये वाला। इन दोनों के बीच में देखो ये बंध बन गया और ये पानी के अणु यहाँ से बाहर निकल गए। तो इसी बंध को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड बंध बोल देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो एमाइड बंध किसके बीच में बनेगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बनेगा। अब देखो यहाँ पे बस इसी, ये बन गया आपका एक बहुलक। ऐसे कई सारे, यहाँ पे हम लोगों ने कितने अणु लिए थे, एन एन, तो यहाँ पे कितने निकल के आएंगे, एन, मतलब ये बहुत सारे हो जाएंगे, पूरा का पूरा ऐसे जुड़ के क्या बनेगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा कोई सामान बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नायलॉन 66 बोल देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध कहाँ से आता है, देखो हाइड्रोजन बंध किसके बीच में बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये तीन ऐसे एटम हैं जो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ ये अकेला तो नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एन, मतलब बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, इसके साथ जो होगा इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये एन वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ वाला जो होगा उसका हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन का ऑक्सीजन। तो ये सब आपस में जुड़ के क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो नायलॉन 66 में आपको कौन से बंध देखने को मिलेंगे, एमाइड बंध देखने को मिलेंगे, और दूसरा आपको हाइड्रोजन बंध देखने को मिलेंगे। ये दोनों बंध नायलॉन को एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से नायलॉन का अपना एक अच्छा खासा, बोलते हैं ना, वो होता है, बल होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि नायलॉन का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि नायलॉन के कपड़े मार्केट में मिलते हैं, नायलॉन के शीट बनते हैं, शीट बनते मतलब ऐसे ब्लॉक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले, वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, आप लोग जब कपड़ा धोते हो तो आप ब्रश का इस्तेमाल करते हो, तो ब्रश के नीचे जो बहुत सारे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं ना, प्लास्टिक के होते हैं, वो भी इससे ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों नायलॉन से। एक वर्ड रह गया, संघनन बहुलक। तो देखो जब आप लोगों ने इसका क्या किया, बहुलकन कराया, तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाला। तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल निकला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संघनन बहुलकन बोल देंगे, या संघनन बहुलक बोल देंगे। क्यों, क्योंकि देखो संघनन बहुलक होता क्या है, एक एकलक हो जिसके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, और उस फंक्शनल ग्रुप में जब बहुलक होगा तो वहां से कुछ ना कुछ अणु बाहर निकलेंगे। वो पानी का हो सकता है, वो अल्कोहल का हो सकता है, वो एमाइड अमोनिया का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बाहर निकला, इसी को हम लोग ने, इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया, संघनन बहुलक, ठीक है।